अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 कप ऑयल का लिया है, इसको मैंने देशी में डाल दूँगी। और थोड़े से मेथी दाना मैं इसमें डाल के फ्राई कर लूँगी। व्यूअर्स, मैंने ये इसकी ग्रेवी बनाने के लिए 1 टमाटर कट किया, 1 प्याज और 5-6 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये 1 पोथी लहसुन की मैंने छील ली। अब मैंने इसको जग में डाल के इसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी से बन जाए। इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा और इसकी ग्रेवी बनाते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं। अब ये इसकी मैंने ग्रेवी बना ली है, अब इसमें ऑयल में शामिल कर देते हैं। ये ऑयल में शामिल कर लिया मैंने ग्रेवी इसकी। अब ये थोड़ा सा ऑयल में ज़रा इसको हम तड़का लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन आधा किलो दही की मैं कड़ी बनाने लगी हूँ। तो ये तकरीबन कोई 9-10 लोगों के लिए बन जाएगी। अब इसमें मैंने स्पाइसेस डालने लगी हूँ। ये देखें, ये 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च शामिल की है। तो 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है। ये देखें, और पूरा 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी डाल दी है। ये हमने मसाला अच्छी तरह भून लेना है इसका, अच्छी तरह, जब तक ऑयल है इसका निकल ना आए। जब तक ये भूनता है हम इसका बेसन में इसका ग्राइंड कर लेते हैं दही को। अब जग में पानी डालती हूँ पहले मैं। अब ये वाला चम्मच है मेरे पास, ये वाला, ये देखें। तो ये मैं भर भर के 3 डालूंगी। ये देखिए, ये दूसरा हो गया और ये 3 हो गए। अब हम इसमें दही शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये तकरीबन आधा किलो दही है मेरे पास, ये भी इसमें मैंने ऐड करने लगी हूँ। ये देखें, इसमें ना पानी 3 चम्मच डोंगे के भर के मैंने इसमें बेसन के डाले हैं और आधा किलो इसका दही है। इसको हम मैं इसका जग में डाल के इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। ये हमारा मसाला तकरीबन भून गया है, ये देखें। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना, इसको निकाल देती हूँ एक मग में, ताकि बाद जब हमारी कड़ी तैयार हो जाए तो उसके ऊपर हम ऑयल डाल दें। ये मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया इसका। इसको हम जब कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर डाल देंगे, कड़ी के ऊपर, तो बड़ा अच्छा जायका आएगा। अब इसी ग्रेवी में हम हमने जो बेसन किया था दही के साथ मेल्ट किया था, उसको हम डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी और डालेंगे, ये पानी अभी बहुत थोड़ा है तो ये नीचे लग ना जाए। थोड़ा सा 1 जग में पानी का और डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने पानी को डाल दिया है। अब इसी में कड़ी ऐसा ऐसा आंच में पक जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पकौड़ों के लिए सामान तैयार किया है। मैंने 3-4 प्याज ले लिए हैं, उनको लंबा लंबा कट किया है। 2 आलू ले लिए हैं, उनको मैंने ऐसे इस शेप में मैंने काट लिया है। और धनिया इसमें सब्ज़ मिर्च डाल लिया है। अब मैं इसमें जिस तरह आम पकौड़े बनाते हैं व्यूअर्स, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं हमने। इसमें मैंने
हस्बे मकदार हमने इसमें बेसन डाल देना है, ठीक है। अब पकौड़ों में भी नमक जाएगा, मिर्च जाएगी। ये लाल मिर्च मैंने भर के 1 चम्मच डाल दिया है। 1 ही चम्मच में इसमें सॉल्ट डालूंगी, ये देखें। और ये साबुत धनिया है सूखा हुआ, ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। पानी शामिल करके इसका मैदा बना लेते हैं। पानी आपने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहे। गाढ़ा रहेगा तो पकोड़े आपके सख्त बनेंगे, पतला होगा तो बहुत ज़्यादा ऑयल बहुत खींचेंगे, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता ही इसमें डालना है। अच्छा व्यूअर्स, मैंने ये मैदा बना लिया पकोड़ों का। अभी देखने इतना थिक रखना है, तो ये हम तकरीबन 10 मिनट बाद के पकोड़े बनाएंगे ताकि थोड़ा सा अच्छी हालत में आ जाए, नरम पकोड़े बनेंगे। व्यूअर्स ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी पक के तैयार हो रही है। अभी थोड़ी सी पतली है, इसको हम पकने देते हैं और जब तक ये पक रही है हम उतनी देर अपने पकोड़े बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं तेल डालती हूँ, फिर उसके पकोड़े आम जैसे हम रूटीन में बनाते हैं पकोड़े, वैसे ही हमने पकोड़े बनाने लगे। ये ऑयल डालती हूँ मैं इसमें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसके हम अंदर अपने पकोड़े बना के डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पकोड़े बनाने लगे हैं। ये देखें व्यूअर्स, छोटे छोटे पकोड़े बना लें। व्यूअर्स आपसे कहना था कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकॉन पे को दबा दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। और आप मेरा हौसला अफजाई करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट ही है कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ये पकोड़े हमारे बिल्कुल तैयार हैं व्यूअर्स, ये देखें। इसी तरह हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे और फिर उसको एंड में जब कड़ी थिक हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी के अंदर। व्यूअर्स हमारे सारे पकोड़े तैयार हो गए हैं और मैं इनको डिश आउट करने लगी हूँ। और फिर इसको हम कड़ी भी हमारी तकरीबन सारी गाढ़ी हो चुकी है। व्यूअर्स ये मैं सारे पकोड़े, हमारी गाड़ी का रंगत देखें कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। और ये मैं इसके अंदर पकोड़े सारे ऐड करने लगी हूँ, ये देखें आपके सामने। चलिए जी, इनको अब डिप कर लेते हैं बीच में सारे ऐसे इस तरह। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल करने लगी हूँ, ये देखें। ये गरम मसाला, और ये काली मिर्चें पिसी हुई, ठीक है जी। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह कड़ी में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया और मज़ेदार सी लग रही है। टेस्ट भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। व्यूअर्स इसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है, अलग कर लिया। थोड़ा सा मैंने ऑयल उसी कढ़ाई में रखा है। अब इसमें मैंने 1 चुटकी अजवाइन का डाल के इसको ना ज़रा पकाने लगी हूँ, ये देखें। और इसका तड़का लगाऊंगी। इससे ये होगा कि कड़ी के अंदर जो बादीपन होगा वो ख़त्म हो जाएगा और इसका जायका बहुत ही शानदार और मज़ेदार होता है। तो आप भी जब ट्राई करें अपनी घर में कड़ी को तो इसी तरह इसका तड़का लगाएं, बहुत मज़ेदार बनती है। ये अजवाइन का तड़का मैं लगाने लगी, ये देखें बहुत शानदार इसका जायका आता है। आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखें। और अब मैंने जो इसकी ग्रेवी भूनते हुए मैंने इसका ऑयल निकाला था वो अब इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। ये देखें जी, हमारी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार और खुशबूदार
कड़ी का बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये मैंने इसमें शामिल कर दी है, इसको थोड़ा सा पिला देंगे। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो अपने नेबर्स में 1-2 घरों में लाजमी देती हूँ, तो काफ़ी पसंद आती है। ऊपर से हमने ये हरा धनिया, ये देखें कैसी शानदार सी बनी है। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के लिए मैं आपके लिए और भी रेसिपी लेके आऊँगी, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़। पूरा हो गया।